स्टार्ट करते हैं जैकोबियन का गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी, इसमें दो प्रॉपर्टी है, दोनों एक ही है। अब ये दो फंक्शन के लिए है यू वी एक्स वाई, जो इसका फंक्शन है और इसी का अपोजिट जो होता है वो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। ठीक, और सेम इसी तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होता है जैकोबियन का। ठीक, और इसी तरीके से 3 फंक्शन के लिए है सेम। ठीक, तो ये क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाता है इसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक लिए हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन पे लगाते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या है, u v और w क्या है, एक फंक्शन है किसका, x y z का। तो यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये जो पूछ रहा है x y z में पूछ रहा है, जो फंक्शन में नहीं है बल्कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो आप क्या करोगे, इसका जो फंक्शन बनाओगे, फंक्शन बनाने की क्या करोगे, इनका रिलेशन निकालोगे, संबंध निकालोगे, तब जाके उसमें फंक्शन निकालोगे। तो यहाँ पर देखिए इससे तो निकालने में क्या होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, एक शॉर्ट में कैलकुलेशन इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो क्या कर लेते हैं, इसी का अपोजिट निकाल लेते हैं। इसी का अपोजिट जो जैकोबियन में निकालोगे तो डेल u v डेल z, इससे क्या होगा, आसान होगा क्योंकि ये उसी फंक्शन में दिया है। ठीक, तो डेल x डेल y z। ठीक, अब इसका जैकोबियन बनाओगे तो क्या बनेगा, देखिए u उठाते हैं तो क्या आता है x। ठीक, इसके साथ में सब इसी साथ में सारे लिखेंगे, डेल u डेल y डेल u डेल z। ठीक, ऐसे डेल v डेल x डेल v डेल y डेल v डेल z डेल w डेल x डेल w डेल y डेल w डेल z। ठीक, इस तरीके से जैकोबियन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका चीज आसानी से ये सापेक्ष अवकलन हो जाएंगे। कैसे, देखिए समझिए, यहाँ पर क्या है, u है ना फंक्शन, x सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y और z क्या है, कांस्टेंट है, x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, y z। ठीक, इसका अवकलन होगा तो इसी u में। अब u में y के सापेक्ष करोगे तो y 1 हो जाएगा, x z बचेगा। ठीक, और u z के सापेक्ष करोगे तो x y बचेगा। ठीक, ये आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। ऐसे इसमें देखिए v फंक्शन वाले में x सापेक्ष करोगे तो ये 2x आएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। और ये इसमें करोगे 2y और z में करोगे 2z। ठीक, इस तरीके से फंक्शन निकलेगा। x सब इसमें देखिए w x सापेक्ष करोगे ये इसका 1 हो जाएगा और इन दोनों क्या आ जाएगा, 0। ठीक, देखिए इसको तो करो, dw इसका 1 हो जाएगा, x सापेक्ष कर रहे हो तो ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 0, और ये y सापेक्ष इसका 1 हो जाएगा, इन दोनों 0, और इसी तरीके से ये 1। ठीक, अब यहाँ समझते हैं। देखिए जब भी बोले थे डिटरमिनेंट में क्या होता है, जब 1 1 आ जाता है उसको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता है। पहले क्या कि वो चीज़ आप क्या कर सकते हो, ये दोनों दो चीज़ 0 बना दो, दो एलिमेंट 1 1 को 0 बना दो। कैसे, ऑपरेशन लगा के आप, तो कैसे लगाओगे इसमें, देखिए आप ले लो, इसको उठा लो, इनको 0 कर दो, ये आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉलम 2 में कॉलम 2 का और कॉलम 3 का 0 करना है। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से कर रहे हैं, इसका सहारा ले रहे हैं। ठीक, कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ दोनों ऑपरेशन किस में लग रहे हैं, इनमें और इनमें लग रहे हैं, तो 2 में और 3 में लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको उतार देते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें ऐसे उतार देते हैं y z 2x 1, और इन दोनों में क्या करते हैं, देखिए 2 को पहले लिखा जाएगा, माइनस क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताए थे किस तरीके सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहले 2 वाला है ना, 2 वाले को पहले लिख देते हैं, क्या है x z 2y 1, अब माइनस क्या है c1, तो ये माइनस y z ये 2x और -1। देखिए ये 0 आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन है, y माइनस x हो जाएगा, और इसमें z कॉमन है तो x माइनस z। ठीक, यही आएगा। तो इसको लिख देते हैं, क्या आया, इसमें z कॉमन है तो x माइनस z, और ये 2 कॉमन है y माइनस x, और ये 0, और ये देखिए इसमें ऑपरेशन लग गए। और सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, C3 में लगाएंगे। C3 कौन सा, ये है x y 2z 1 माइनस C1 को करना है y z माइनस 2x माइनस 1, ये 0, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, z माइनस x, और इसमें ये y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस z। ठीक, तो क्या बचा, y कॉमन लेंगे x माइनस z, और ये 2 कॉमन है z माइनस x, और क्या है 0। ठीक, 2 0 हो गए।
अब यहाँ से देखिए, अगर देखिए जब भी डिटरमिनेंट लगाओ कोशिश करो, क्या होता है जब भी ऑपरेशन लगाओ देखो यहाँ पर कॉमन तो नहीं है, अगर कॉमन है तो कॉमन ले लो, क्या होता है उससे कैलकुलेशन आसान होता है। यहाँ देखिए इनमें कॉमन है, आप ये माइनस कॉमन ले लो, सेम सेम मिल जाएंगे, इस कॉलम में कॉमन है तो यहाँ पर कॉलम में कॉमन ले रहे हैं क्या, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, सॉरी ये क्या है, तो ये चीज़ इसमें घट रहा है तो जेड कॉमन है तो ये एक्स बचेगा, यहाँ वाई बचा है, इसके पहले वाई माइनस एक्स, ठीक। इसमें कॉमन क्या है, ये चीज़ इधर माइनस हुआ ना तो सॉरी ये एक्स आगे होगा, तो इसको क्लियर कर लो। तो ये कौन सा है, C2 पहले लिखा जाएगा, एक्स जेड माइनस क्या है वाई माइनस जेड, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, जेड कॉमन है एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई, तो इन दोनों में देखिए ये माइनस कॉमन ले लो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, सेम हो जाएगा, मतलब ये एक्स माइनस वाई लिख सकते हो, ये चीज़ कॉमन है इसमें, और देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी ऐसे ले सकते हो क्या, एक्स माइनस जेड, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए ये चीज़ माइनस में हो जाएगा जब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये यही है जैसे है वैसे उतार देते हैं, 2x1, अब इसमें देखिए जेड बचेगा, अब इसी में -2 बचेगा क्योंकि ये इसको ले रहे हैं किस तरीके से, एक्स माइनस वाई, ठीक, एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हो, तो यहाँ पर -2 बचेगा और ये 0 तो रहेगा, इसमें देखिए वाई और इसमें भी -2 बचेगा, क्योंकि इसमें देखिए एक्स माइनस वाई कॉमन लिए इस कॉलम में, तो ये 0, ठीक। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसका प्रसार कर दो, इस चीज़ को प्रसार कर दो, तो ये कोई भी रो कोई भी कॉलम प्रसार कर सकते हो, हम इसको 1 से कर रहे हैं तो ये 1 को लेंगे तो एक्स माइनस वाई जिसमें अधिकतम 0 हो वही प्रसार किया जाता है, ठीक। उससे क्या होता है, आसान होता है, उसमें कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, एक ही किया जाता है, इसका तो लोगे तो ये -2z और ये +2z, ठीक। तो यहाँ से समझते हैं, देखिए एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, और इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा y माइनस जेड, ठीक। अब यहाँ समझते हैं, देखिए ये चीज़ क्या आ गया, ये आ गया किसका, इसका वैल्यू आ गया, डेल u v w और डेल x डेल y डेल z, आपको आप प्रॉपर्टी पढ़े हो, अभी ये प्रॉपर्टी पढ़े हो कि इसका जो अभी वैल्यू निकला है, देखिए इसका वैल्यू निकला है और ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है, ठीक। तो अब प्रॉपर्टी लगा दोगे, यही प्रॉपर्टी, देखिए इसका वैल्यू अभी निकाले हैं, कितना आया है, ये आया है 2, इसी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 2, अब यहाँ पर देखिए माइनस तो नहीं है, ठीक है, 2 और 2 कॉमन ले लेते हैं, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से क्रम बना लो चाहे तो, देखिए एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस एक्स है, तो रहने दो, क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, तो ये इस पे रख दो, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ठीक। अब ये गुणे में क्या है, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, यही तो हमको वैल्यू निकालना है, तो और क्या है, डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू, ठीक, बराबर 1। अब देखिए इसको ये बटे कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू, क्या है ये 1/2, ये सारे लिख लेंगे, ठीक। इनमें से अगर एक्स वाई या जैसे ये जेड आगे पीछे दिया हो तो वो माइनस बाहर निकल सकते हो, देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है, ये ऐसे वाई माइनस एक्स होता है, जब y माइनस एक्स होगा तो एक बाहर इसको आगे माइनस कॉमन ले सकते हो, तब माइनस होगा, कहीं कहीं ये आपस में चेंज होंगे, ठीक, कहीं कहीं आंसर ये माइनस में दे देते हैं, कहीं कहीं प्लस में देते हैं, दोनों सही है। आप 2 बार देखिए, इसको अगर पलटोगे ये एक बार माइनस लोगे, जेड माइनस वाई हो जाएगा, तो ये बाहर माइनस निकल जाएगा, तो अगर हो सकता है इसमें ये मैच कर रहा होगा, ये तो ऐसे भी होगा, ठीक, क्वेश्चन में, या तो ऐसे होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, जेड माइनस एक्स होगा, तो इनमें से आप ध्यान देना, ये चीज़ जो अभी वैल्यू निकला है, ये चीज़ क्या आया, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, ठीक, और वाई माइनस जेड, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी आप देखिए कितना आसान तरीके से निकाले हैं, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, आपको जो सिंपल में दिया है आपको फंक्शन, उसी फंक्शन को देखकर आप वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जो पूछ रहा है वो प्रॉपर्टी लगा लो, ठीक। इस तरीके से इस वाले प्रॉपर्टी को ऐसे यूज करते हैं। तो आपको ये डिटरमिनेंट तो पहले से आता है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है UV, जो UV है ये RS का फलन है
और जो आर एस है, ये आर एस जो है एक्स वाई का फलन है। तो ये प्रॉपर्टी जो लगा है ये, अगर ये नहीं समझ में आया तो ये इसको देखो। जैसे क्या है, यू वी क्या है, इसका फलन है, एक्स आर एस का फलन है, ठीक, ये इसका फलन है। और जो आर एस है ये किसका फलन है, ये एक्स वाई का फलन है। आपसे जो पूछा जाएगा ये u और v जो फलन है इसका फलन आप बताओ, तो क्या करोगे? तो इसका देखिए, जो इसका फलन है और जो इसका फलन है, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही चीज क्या होता है, फलन आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं ये जैकोबियन से कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, इसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में अगर देखो तो पहचान सकते हो कैसे। देखिए u और v, देखिए u जो है एक्स वाई का फलन है, u और v जो है एक्स वाई का फलन है, और एक्स वाई जो है आर और थीटा का फलन है। देखिए दो चीज मिला है ना, आर थीटा फलन। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर लगाते हैं, देखिए इसको लगाओगे डी वी, ये अगर जैकोबियन सूत्र बनाओगे डी वी बराबर क्या होता है, डी आर थीटा है। ठीक, अब यहाँ से देखिए जो यू वी है किसका, एक्स वाई फलन है, डी यू और वी डी एक्स वाई। ठीक, उसके बाद गुणे क्या होता है, ये ऐसे कह रहा है कि यू वी एक्स वाई फलन है और आर थीटा क्या है, देखिए ये चीज इसका फलन है, ये चीज इसका फलन है, तो आपको ये पूछ रहा है। ठीक, तो वही फंक्शन सेम तरीके है। तो अब देखिए आपको जो एक्स वाई है, डी एक्स वाई क्या है, किसका फलन है, आर थीटा डेल आर और थीटा का फलन है। ठीक, अब ये निकाल लो, ये निकाल लो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, जैकोबियन आ जाएगा। तो समझते हैं, एक एक करके निकालते हैं इसको। देखिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं, तो इसका जैकोबियन बना लेते हैं, डेल वी डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई। ठीक, अब ये जैकोबियन बनाओगे, यू उठाएंगे, डेल यू डेल एक्स डेल वाई। ठीक, डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल वाई। ठीक, इसको निकाल लेते हैं, डेल यू कहाँ है, यू फंक्शन कौन सा है, ये, तो आपको एक्स सापेक्ष करना है, एक्स सापेक्ष ये 1 हो जाएगा, 2y बचेगा। ठीक, ये y सापेक्ष करना है, y 1 हो जाएगा, 2x बचेगा। उसके बाद क्या है, v वाले फंक्शन क्या है, x सापेक्ष करना है, 2x हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। और इसका अगर y सापेक्ष करोगे -2y, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये माइनस लगा आगे। ठीक, इसका 0 हो जाएगा। इसको आप कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 ये 4y², वो भी माइनस में, और ये आ जाएगा -4x²। इसमें -4 कॉमन ले लेते हैं, y² प्लस x²। ठीक, इसको रहने दो, जो चीज़ है ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए इसका निकल गया, ऐसे जैकोबियन इसका निकाल लेते हैं। तो इसका क्या है, डेल एक्स डेल वाई और डेल आर थीटा, डेल मतलब आर और थीटा। तो इसका जैकोबियन बनाओगे तो क्या बनेगा ये जैकोबियन में, तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए डेल एक्स डेल आर डेल एक्स डेल थीटा, डेल वाई डेल आर थीटा डेल आर डेल वाई डेल थीटा। ठीक, अब यहाँ से निकाल लेते हैं, इसका यहाँ निकाल लेते हैं इसको। ठीक, देखिए डेल एक्स जो है, ये फंक्शन जो है इसमें किसके सापेक्ष है, आर सापेक्ष, आर का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। ठीक, और इसमें थीटा का सापेक्ष है, ये थीटा का सापेक्ष क्या है, आर तो रहेगा, और ये आ जाएगा -sin थीटा। ठीक, और इसमें y है, ये r है, तो r का सापेक्ष y में एक होगा, तो ये 1 हो जाएगा, सिर्फ sin थीटा बचेगा। और इसमें थीटा का सापेक्ष होगा तो r तो बचेगा, ये cos थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसको फंक्शन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, r cos² थीटा। अब देखिए ये माइनस पहले से लगा है, तब ये प्लस हो जाएगा, r sin² थीटा। r कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। इसका वैल्यू क्या आता है, 1, तो क्या आ जाएगा, r। अब यहाँ से देखें, प्रॉपर्टी में आपको यही पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, इसका वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं, तो इसी प्रकार निकाल देते हैं। ठीक, तो इसका वैल्यू अभी निकाले हैं कितना, -4 y² प्लस x²। ठीक, और इसका जो वैल्यू है सिर्फ r गुणे r, तो क्या आ गया, -4r y² प्लस x²। ठीक, तो ये आपका जैकोबियन किसका आ गया, इसका जैकोबियन। ठीक, इसका जो निकालें ये, तो इसी पे
एक और क्वेश्चन देखते हैं पहले समझ लेते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इसको समझते हैं। कह रहा है माना कि यू वी डब्ल्यू चर एक्स वाई जेड के फलन है, ठीक, मतलब ये दोनों क्या है, फलन है। और जो इसका जो डिटर्मिनेंट आता है जैकोबियन जो आता है, तो वो क्या हो रहा है कि वो जीरो आता है। जो जैकोबियन निकालते हैं उसको जीरो आ रहा है उसका वैल्यू। तो जब जीरो आता है तो उससे क्या बोला जाता है, यू वी डब्ल्यू एक्स परतंत्र होता है, जिससे डिपेंडेंट जो होता है, मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे, क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक संबंध स्थापित करते हैं। ये डिपेंडेंट होते हैं, परतंत्र होते हैं जिसे, या इसी को बोलते हैं स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये चीज स्वतंत्र नहीं होते, जो जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, तो क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। तो इनका क्या होता है, संबंध निकाल सकते हो, इनका सबका रिलेशन निकाल सकते हो, इन्हीं का यू और वी और डब्ल्यू का, ठीक, इनका क्या है, संबंध निकाल सकते हो। और अगर मान लेते हैं ये क्या जीरो ना है तो क्या होता है, यू वी डब्ल्यू क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक। तो इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और समझते हैं ये है क्या, ठीक। तो जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दिखाइए कि निम्नलिखित फलन, जैसे यू वी डब्ल्यू क्या है, फंक्शन है, कह रहा है एक दूसरे के स्वतंत्र नहीं है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो चीज जीरो होगी, मतलब स्वतंत्र नहीं है, वो चीज आपको दिखाना है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है साथ ही उसका रिलेशन, उसके बीच के संबंध भी पूछ रहा है। तो संबंध कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके देखें, जिसमें क्या हो, यू और वी और डब्ल्यू हो, वो तीनों का संबंध ही बोला जाता है, मतलब रिलेशन बोला जाता है। तीनों क्या होना चाहिए, एक ही फंक्शन में होना चाहिए, ये एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक। तो समझते हैं कैसे लगाया जाता है। देखिए ये पहले क्या लेते हैं, इन कह रहा है एक दूसरे क्या स्वतंत्र है, तो पहले इन तीनों को जैकोबियन निकाल लेते हैं। जैकोबियन क्या है, यू और वी और डब्ल्यू। देखिए चाहे जैकोबियन लिखो चाहे इसको डेल में लिख सकते हो, यू वी और डब्ल्यू, और इसी को डेल में किसके सापेक्ष है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों है ना, तो एक्स वाई और जेड, ठीक। तो इसको डिटर्मिनेंट पे लिखोगे तो क्या आएगा, देखिए डी यू उठाएंगे, डी यू डेल एक्स, सॉरी डेल है, डेल 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 यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल जेड, ऐसे डेल यू डेल वी, अब वी चलेगा, डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल जेड, ठीक। ऐसे इसका भी डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड, ठीक। अब यह समझते हैं, सबका निकाल लेते हैं इसमें, तो इसी में निकाल लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए u में जो फंक्शन है, ये u फंक्शन है, इसमें यह सापेक्ष अवकलन होगा, इसका 1 हो जाएगा और ये इन दोनों का 0, तो सिर्फ क्या रहा है 1, ठीक, क्लियर। ये चीज़ आप बगल में भी निकाल सकते हो, ऐसे देखिए u बराबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो किसी यक्स सापेक्ष अवकलन करना है, डेल एक्स डेल ये आ जाएगा, इसका 1 इसका 0 इसका 0, ठीक। तो क्या आ रहा है 1, ठीक, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका क्या है, u में y के सापेक्ष करूंगी, इसका 1 हो जाएगा, इन दोनों 0 हो जाएगा, 1 ही आ रहा है, ठीक। अब u z के सापेक्ष ये -1 आएगा, चेक कर लो इसको, ठीक। अब इसमें देखिए दूसरा वाला v फंक्शन है, v फंक्शन में x सापेक्ष, x इसका 1 हो जाएगा, इन दोनों 0 लिख देते हैं 1, उसमें भी y सापेक्ष इसका 1 आ जाएगा, और इसका देखिए डी जेड के सापेक्ष ये 1 के लिए आ जाएगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखें डी डब्ल्यू अपॉन एक्स, इसमें किसके सापेक्ष होना चाहिए, इसमें एक्स सापेक्ष, देखिए इसका 2x आएगा, ये सबको 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया 2x, और इसमें डी डब्ल्यू में y सापेक्ष ये 2y हो जाएगा, उसके बाद देखिए ये 2y और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस इसमें y का 1 हो जाएगा 2z, y का 1 हो जाएगा 2z, मतलब आ रहा क्या 2y और 2z माइनस 2z, ठीक। और इसके बाद ये z के सापेक्ष करना है, ये 2z ये 2z ये 2z हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसमें z का 1 हो जाएगा 2y, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2z माइनस 2y, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट देखिए क्या कर लेते हैं, इन दोनों को देखिए जोड़ोगे, तो पहले इसमें देखिए जब भी डिटर्मिनेंट निकाला जाता है अधिकतम 0 करो, ऐसा ऑपरेशन लगाओ जिसमें 2 0 3 0, जिसमें 0 हो सकते हो उतना 0 कर दो। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन लगाओगे यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें C3 में या C2 में आप इनको जोड़ दो या इनको फिर जोड़ दो, जो भी करना है, C1 C2 प्लस C3 प्लस C1, ये C2 करते हैं, ये दोनों जोड़ना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों जोड़ोगे
तो ये 0 आ जाएगा। किसमें हम लगा रहे हैं, 3 में लगा रहे हैं, तो इन दोनों को उतार देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। तो ये 2x, या आप देखिए आप अगर ऑपरेशन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो आपको प्रसार आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रसार कर सकते हो, वो भी 0 आएगा। ठीक, तो आप कैलकुलेशन करना सीखना, मतलब आपको कैलकुलेशन करना अगर अच्छा लगता है तो वो चीज़ आप कर सकते हो, नहीं तो ऑपरेशन करना आपको प्रैक्टिस है तो आप यही लगा सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ आप करोगे तब भी आएगा भाई 0। आप वहाँ पर कहीं पर मिस्टेक मत, इसमें कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन में, क्या होता है उसमें मिस्टेक हो जाता है, कहीं पर स्क्वायर नहीं लगा जाता, मतलब कहीं पर क्या होता है मल्टीप्लाई में कहीं पर स्क्वायर नहीं होता, कहीं मतलब घात के अगर थोड़ी भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तो इसमें क्या हो सकता है कैलकुलेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं जो ये आएगा क्या आएगा इसमें, तो यहाँ पर देखिए इनको भी उतार दे रहे हैं, ये -1 है, ये 2y - 2z। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं C3 में इसको जोड़ रहे हैं, तो C3 वाले पहले लिख देते हैं, ये चीज़ आपको बताया है 2z - 2y, अब +1 प्लस -1, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इसमें भी क्या है इसको जोड़ रहे हैं +2y - 2z। देखिए क्या कर रहा है, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ रहे हैं सारे 0। तो देखिए ये भी 0, तो सारे क्या आ रहे हैं 0। देखिए आप प्रसार करोगे तब भी 0 आएगा। ये आ रहा क्या, देखिए जब भी डिटर्मिनेंट में क्या होता है एक कॉलम या एक रो में क्या हो सारे 0 हो जाते हैं, वो सारे का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया 0, अब 0 आ गया तो क्या बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हैं ये क्या है डिपेंडेंट, ये u और v w क्या है एक डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे क्या है डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट है तो क्या है, तो यहाँ पर बोल सकते हो अतः क्या है एक दूसरे के स्वतंत्र नहीं है, यही तो लिखोगे। स्वतंत्र नहीं है तो मतलब 0 आ रहा है तो इसका मतलब स्वतंत्र हो गए ना, डिपेंडेंट होंगे ना, तभी तो बोला जाएगा स्वतंत्र नहीं है। तो ये क्या है स्वतंत्र नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको ये रिलेशन निकालना है, आपको यही रिलेशन आपको समझना है किस तरीके से रिलेशन निकाले जाते हैं। देखिए रिलेशन में क्या होता है u और v और w जो एक ही फंक्शन में आए, ठीक कैसे आएंगे, तो आप क्या करोगे, देखिए देखिए रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, आप तीनों एक फंक्शन क्या कर सकते हो जोड़ सकते हो, घटा सकते हो और क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो। ठीक, और गुणा भी कर सकते हो। आपको तीनों को रिलेशन बनाना है। जब तीनों को रिलेशन बनाना है, ऐसा करने से क्या होगा, ये एक्स वाई जो है ना इसके जगह पर नहीं होना चाहिए, आपको ये फंक्शन अकेले मिले, ये रिलेशन है। ठीक, देखिए हम पहले क्या कर रहे हैं यू वी को जोड़ दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा वैसे तो ये यू और वी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कुछ कट जाएंगे, तो क्या आ रहा है जोड़ने पर और घटाने पर दोनों चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या आ जाएगा -z, और ये वाला जोड़ेंगे। देखिए यू वी को जोड़ दिए, इन दोनों फंक्शन इधर बगल बगल में जुड़ जाएगा, तो +x -y +z। इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, तो ये कैंसिल हो रहा है, z भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या आएगा 2x, u + v क्या आ रहा है 2x। ठीक, समीकरण रहने दो। और ये बोल सकते हो ये समीकरण आप कैसे भी जोड़ सकते हो, या बोल सकते हो समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर इस तरीके से। ठीक, हम ऐसे करते हैं, आप समीकरण नाम दे सकते हो। तो इन दोनों को आप घटा देते हैं। ठीक, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, तो u माइनस v जब घटा रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए ये घटा रहे हैं तो u को पहले लिख रहे हैं, ठीक, माइनस इसका सब चिन्ह बदल जाएगा x + y - z। देखिए ये z नहीं कैंसिल होगा, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, ये x कैंसिल हो रहा है, तो u v बराबर क्या आ रहा है, तो इसमें देखिए y प्लस में और y2 + 2y है, 2y और 2z। ठीक, इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा y - z। ठीक, तो ये क्या आ गया, एक समीकरण 2 बोल सकते हो जैसे समीकरण 1। अब यहाँ से देखो हमको अब w लाना है, w कैसे लाओगे, इसमें x² y² z² और ये आना चाहिए, इसके जगह w पर स्थापित कर सकते हो। अब देखिए इसमें y और z है ना, और इसमें x है, तो इन दोनों क्या कर देते हैं स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तब जाके ये आ जाएगा। देखिए स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, u + v का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4x²। अब इसको स्क्वायर करोगे तो u - v का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4y - z का होल स्क्वायर।
ठीक, अब इनको इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, ठीक, इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो u प्लस वी स्क्वायर प्लस u माइनस वी स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 4 कॉमन है। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2xy 2yz, ठीक, 2yz। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्या है, w, तो यहाँ पर लिख सकते हो 4w, तो ये u प्लस वी, आप इसका ब्रेक भी कर सकते हो या तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो फंक्शन लाना है, मतलब ये रिलेशन निकालना। ये चीज़ देखो ये क्या है, रिलेशन किस में है, u v और w तीनों में रिलेशन निकले, कहीं पर x y z नहीं है, तो इस तरीके से ये रिलेशन निकाले जाते हैं। तो ये क्या है, ये अतः u v और w का फल नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, वो चीज़ आपको समझ लेना है। देखिए एक क्वेश्चन, ये तो आप क्लियर हो गया किस तरीके से लगाए जाते हैं इस प्रॉपर्टी पे। आपको एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आप जो क्वेश्चन है किताब में उसको आप लगाओ, और इसमें कुछ है नहीं, सब सारे एक जैसे। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, उसी पे सेम स्वतंत्र है कि नहीं है इसको देखना है। और इसमें कह रहा है सत्यापित करें कि निम्न फलनी जो है स्वतंत्र नहीं है, वो आपको सत्यापित करना है, क्या स्वतंत्र नहीं है, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इन दोनों फंक्शन का, तो डेल u डेल v डेल x और y पे क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये कह रहा है सत्यापित स्वतंत्र की, ये सत्यापित करना है आपको, ठीक। तो डेल u डेल v डेल x डेल y, इसका जैकोबियन क्या होता है, डेल u उठा लेते हैं, डेल x और डेल u उठा लेते हैं, डेल y, डेल v डेल x डेल v डेल y, ठीक। अब ये निकाल लेते हैं। देखिए पहले ये डेल u में आपको किससे x सापेक्ष निकालना है, तो यहाँ पर इसको अलग से निकाल लेते हैं क्योंकि आंसर लगेगा इसमें। डेल u अपान डेल x सापेक्ष निकालोगे, अंश आगे होता है, इसका अवकलन होता है, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो 1 माइनस एक्स वाई और इसका अवकलन क्या होगा, देखिए x का, देखिए किसके सापेक्ष कर रहे हो, ये किसके सापेक्ष कर रहे हो आप, x सापेक्ष, तो x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। और माइनस होता है, उसके बाद क्या आएगा, देखिए ये चीज़ आगे लिखा जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा। तो देखिए x सापेक्ष हो रहा है, इसका होगा, ये सेकंड वाले को होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका 0 हो जाएगा, और इसमें जो आएगा माइनस में x ये y के लिए आ जाएगा, ठीक। ये कैसे, क्योंकि x सापेक्ष हो रहा है, ये y कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ माइनस y के लिए आएगा, ठीक। और पूरे क्या है 1 माइनस एक्स वाई के होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका सोल्यूशन थोड़ा कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, क्या आएगा। देखिए ये गुणा कर दोगे तो 1 माइनस एक्स वाई, और माइनस है, माइनस प्लस है, तो y इसमें वो एक्स वाई, और इसमें ये माइनस है ना, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में रहेगा वाई स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। तो इसमें कैंसिल क्या हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या रह जाएगा 1 माइनस 1 ये प्लस है वाई स्क्वायर और एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये आ गया। अब इसी में u में आपको निकालना है y के फंक्शन में, ठीक, y के सापेक्ष में निकालना है। तो इसको कहाँ निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं, डेल u डेल y, इसको भी डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो पहले ये फंक्शन आगे रहेगा, सेम यही आएगा, ठीक। अब देखिए y को 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यही आएगा, पहले सेम तो यही है ना। और उसके बाद बीच में माइनस होता है। अब इसका आगे लिखा जाएगा x प्लस वाई, और इसमें y का क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस x आएगा, ठीक। तो ये क्या आ रहा है नीचे 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए माइनस प्लस हो रहा है, तो ये 1 माइनस एक्स वाई प्लस, ये प्लस हो रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई एक्स, ये कैंसिल अब भी हो रहे हैं, तो ये 1 माइनस एक्स वाई, तो क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये किसका वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। ये किसका वैल्यू आ गया,
डेल यू डेल वाई का वैल्यू क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू और एक वैल्यू ये है, ये किसका है डेल यू और डेल एक्स का वैल्यू क्या आया ये 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें डेल v एक्स सापेक्ष में निकालोगे तो एक्स सापेक्ष में इसी का होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। ठीक, तो ये इसका वैल्यू आ गया और डेल v और डेल y के सापेक्ष करोगे तो इसका जीरो हो जाएगा और इसका आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब इसी पे रख देते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, तो इस पे रखते हैं, इसका वैल्यू क्या आया ये है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद सेकंड वाले का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और सेम यही है। ठीक, और इसमें डी एक्स का ये 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स और इसका वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर, ये 1 बाई वाई स्क्वायर है माइनस, और इसको लिख देते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं और ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहे हैं, क्या आ रहे हैं जीरो। तो क्या है ये स्वतंत्र नहीं है, ये चीज़ से आपको क्या क्लियर हो गया, स्वतंत्र नहीं है। तो आप डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड कर सकते हो। और इसमें और भी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि इनका बीच का संबंध। देखिए आपको यही रिलेशन आपको सीखना है, किस तरह के रिलेशन निकाले जाते हैं। देखिए आप यहाँ से देखो, ये जो v है ना, इसका अगर tan इनवर्स का सूत्र लगा दें, देखिए इसमें सूत्र लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें tan इनवर्स सूत्र लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा v बराबर tan इनवर्स, ये सूत्र होता है ना tan इनवर्स x tan इनवर्स y क्या होता है, ये x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो अब देखिए इसके बराबर क्या है, इसके बराबर u है ना, तो ये रिलेशन आपका आ गया v बराबर tan इनवर्स u, या इसी को आप ऐसे भी, ये भी रिलेशन है, या इसको इधर ट्रांसफर कर दो, क्या आ जाएगा tan, सिर्फ tan u सॉरी tan v और ये u। ठीक, तो ये क्या है अतः, क्या अतः फलन के फलनीय संबंध है, फलन के फलनीय संबंध है, फंक्शनली तो संबंध है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।